अशोक महतो जी के गांव बढ़ौना में अभी मौजूद हैं और इनके आवास पर आज होली मिलन का जो है समारोह रखा गया था। हमारे साथ देख सकते हैं तमाम लोग हैं, इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। अशोक महतो जी के आवास पर जो है होली मिलन का जो है समारोह रखा गया था और सभी को पता है कि मुंगेर लोकसभा से जो इनकी पत्नी कुमारी अनीता देवी है चुनाव भी लड़ने वाली हैं और इसी बीच आज यहाँ जो है बैठक रखा गया था। बैठक का मुख्य मकसद क्या था? देखिए, बैठक का मुख्य मकसद है हम लोग को चुनाव समर में कूदना है, लेकिन उसके पहले हम लोग को सबको एकजुट होकर के होली मिलन, चूँकि होली बहुत बड़ा पर्व है और हमारे जो अशोक महतो जी हैं उनकी शादी भी हुई है, तो हम लोग इस उपलक्ष्य में बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। तो इस आज होली का जो समय है वो उत्साह दुगना हो गया, सब लोगों का उमंग दुगना हो गया। इसलिए हम लोग होली मिलन के बहाने और सब लोगों से मिल जुल करके आगे चुनाव के समर में आगे कूदने का तैयारी के विषय में भी चर्चा हुई है। आप हो गए, रामबालक जी हो गए और तमाम जो लोग हैं इनके समर्थक काफ़ी जो है इनके हमेशा जो है हर समय साथ चल रहे हैं। क्या लगता है वहाँ के जो बाहुबली कहे जाते हैं ललन सिंह, उनको टक्कर दे पाएंगे आप लोग? बाहुबली नहीं है, प्रशासनिक मैनेजमेंट के हिसाब से वो चुनाव जीतते हैं। जनता का सपोर्ट उनके साथ नहीं है, क्योंकि प्रशासन का भय बल दिखा करके सरकार में रहते हैं, उसके लिए कुछ प्रलोभन से भी वो चुनाव को बहुत कई तरीके से करने की कोशिश करते हैं। इसलिए प्रशासनिक मैनेजर हैं वो जनता का में लोकप्रिय बिल्कुल नहीं है, जनता का सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। जनता का सपोर्ट जैसा आपने देखा होगा पिछले 10 दिनों में देश दुनिया में जनता का सपोर्ट के हिसाब से कितना, पूरे बिहार में एक ही लोकसभा सीट के चुनाव की चर्चा है, वो मुंगेर चुनाव की चर्चा है और ये सब लोगों को बताया जा रहा है। हम लोगों नहीं, आम जनता बता रही है, जर्नलिस्ट बता रहे हैं, मीडिया बता रही है कि आखिर अशोक महतो इतने पॉपुलर क्यों हैं, क्यों जो है मुंगेर का जो लोकसभा चुनाव इतना निर्णायक हो गया, इतना चर्चित हुआ है। क्योंकि उन्होंने वैसे पिछड़ी जातियों के लिए, जो समाज से मुख्य धारा से छूटे हुए लोग हैं, उनके लिए लड़ने का काम किया है। धरातल पे उन्होंने सामाजिक न्याय के जो धुरी है उसको मजबूत करने का काम किया है। लालू यादव और तेजस्वी यादव के जो सोच है उस सोच को धरती पे लाने का काम किया है। इसीलिए हम लोग मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में ललन सिंह जी से बहुत आगे हैं। सोशल मीडिया पर सर इनका जो है खबर काफ़ी तेज़ी से फैलता है, लेकिन क्या लगता है सोशल मीडिया पर खबर फैल जाने से इनका चुनावी जो जीत होता है हासिल हो पाएगा? क्योंकि देखा जाए तो लोकसभा के चुनाव में करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, तो ऐसे में सभी को पता है कि लगभग बरसों से अशोक महतो जी जेल में रहे हैं। क्या इनका जो है बैकग्राउंड सभी को पता है? क्या लगता है सारे जो खर्च होंगे वो कहाँ से ला पाएंगे आप? देखिए, चुनाव खर्च के बारे में हम लोग को ज़्यादा चिंता इसलिए नहीं है कि जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो आर्थिक रूप से सारे लोग मदद करने को तैयार हैं। इसलिए चुनाव के बारे में, खर्च के बारे में हम लोग नहीं, लोग जो है बहुत जो है चुनाव के लिए मदद करने को तैयार हैं। इसलिए चुनावी खर्च के लिए हम लोग को ज़्यादा चिंता की विषय नहीं है। लोग जो है जो खुद वोट के साथ साथ आशीर्वाद के रूप में हमारे जो प्रत्याशी हैं कुमारी अनीता जी, उनको वोट के साथ आशीर्वाद भी है ना देने को तैयार हैं। हमारे साथ रामबालक जी हैं, इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। इनके जो प्रतिद्वंदी हैं कहीं ना कहीं वो बाहुबली कह जाते हैं, उनके साथ जो है करोड़ों की संपत्ति। क्या लगता है जनमत के सामने टिक पाएगा? मतदाता मालिक जब ठीक है तो पैसा का ज़रूरत ही नहीं है। पैसा मतदाता पर पैसा खर्च करने का ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मैं सर्वप्रथम बढ़ौना की धरती पर हूँ, नवादा जिला में। नवादा लोकसभा के जितने भी जनता मालिक हैं, मतदाता मालिक हैं, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ हमारे साथी जो मुंगेर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उन सभी मतदाताओं को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मैं मुंगेर मतदाताओं मालिक से ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो गरीब गुरबा के मसीहा अशोक महतो हैं, उनको एक नज़र उठा के देखेंगे। जिस तरह से नवादा को एक मत लग कर दिए हैं, उसी तरह से मुंगेर को भी अति पिछड़ा वर्ग को एक मत करेंगे और आगे चलकर भविष्य में ये गरीबों के नेता होंगे। हमारे साथ देख सकते हैं कुछ महिला हैं, इन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ चाहिए आपका? मीना देवी। मीना देवी हैं। सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही थी कि अशोक महतो जी जो हैं बरसों पहले कहीं ना कहीं महिलाओं की इज्जत के लिए, अपनी उनकी अस्मिता को बचाने के लिए लड़ाई लड़े थे। क्या लगता है आपको? देखिए, गरीब और जो भी महिला अति पिछड़ा जो भी हैं, उनके लिए काफ़ी यहाँ पे बहुत जुल्म हुआ था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार हुए हैं और नवादा ज़िला को एक नया मोड़ दिए हैं, जो कि आज हम लोग चौक चौराहा पे खुलेआम घूम करके हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए जिस तरह से नवादा के धरती पर ये काम किए हैं और इनका सब जगह मांग हो रहा है, और वहाँ भी जो महिलाएं इस मुद्दे से जूझ रही है उसको आगे बढ़ाने के लिए वहाँ के जनता इनको मांग है और जन समर्थन के साथ जा रहे हैं। कहीं थोपा हुआ चीज़ नहीं है, जन समर्थन का मांग है।
तो इसमें आर्थिक की ज़रूरत भी नहीं है। जनता वोट देगी, उसके लिए कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। महिला के लिए हमेशा खड़े रहे, उनकी इज्जत के लिए, अपनी बहन बेटी के लिए। तो आप लोग भी जिनका अभी कठिन जो परीक्षा का समय आया, इनके लिए आप लोग जो है था संभव सहयोग एकदम सहयोग करने के लिए तैयार हम लोग हैं। हमारे साथ विश्वनाथ जी हैं, इनसे भी कुछ जानेंगे। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले होली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि यहाँ बैठ लेने के लिए आए। जी। आप जानते होंगे आदरणीय अशोक महतो जी के बारे, पिछड़ों अति पिछड़ों गरीबों की लड़ाई लड़े, हक अधिकार की लड़ाई लड़े, और यहाँ नहीं आसपास के ज़िला में इनका काफ़ी चर्चा है। मुंगेर में इनको चाहने वाले काफ़ी संख्या में लोग हैं। इनको बुलाया गया है, ये ज़बरदस्ती नहीं गए हैं, पुकार हुआ कि आप आइए और वहाँ भी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा को संगठित करके एक मजबूत संगठन बनाएं और हमारा क्षेत्र का विकास हो। इन पर बहुत भरोसा है। और ख़ास करके कुमारी अनीता जो प्रत्याशी वहाँ के हैं, बहुत पढ़ी लिखी मैडम उम्मीदवार हैं, MSc किए हुए, काफ़ी एक्टिव हैं। वो अपने भाषा से लोगों को प्रभावित कर लगी। और ललन सिंह काफ़ी पीछे चले जाएंगे, इनके आसपास कहीं दिखेंगे ही नहीं। कुछ चैनलों पर यह भी चलता है कि अशोक महतो जी माफिया है, डॉन है, लेकिन आपको बता दें कि जो माफिया और डॉन होता है उनका टूटी फूटी झोपड़ी नहीं होता है। हमारे साथ पूर्व विधायक प्रदीप महतो जी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे सर? कुछ चैनल पर यह भी चलता है कि अशोक महतो जी माफिया है, डॉन है। कहीं ना कहीं जो लोग माफिया और डॉन, उनके पास जो है बड़ी बड़ी इमारत होती है, करोड़ों की गाड़ियाँ होती है, संपत्ति होती है, लेकिन इनके पास क्यों नहीं है सर? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जी बिहार वासियों को और ख़ास करके लोकसभा क्षेत्र मुंगेर है वहाँ के निवासियों को, मतदाताओं को होली की बहुत सारी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, अशोक महतो जी एक समय की मांग है, एक आवाज़ है, एक संस्था है, और इतना तरह के जो चर्चा चल रहा है, परिचर्चा हो रहा है हर जगह, और लगातार और अभी जारी रहेगा। कारण कि जो त्याग के साथ अशोक महतो जी काम किए और आगे काम कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और जो विपक्षी है आदमी, वो तो डॉन कहेगा ही कहेगा, जो विपक्षी है वो तो गैंगस्टर कहेगा ही कहेगा। लेकिन आप तो इतना दिन से अशोक महतो जी का इंटरव्यू भी ले रहे हैं सर, इनका घर का स्थिति भी देखें, कई सारा वीडियो उनके घर पर भी बनाए हैं, तो हमें तो नहीं लगता है कि जो माफिया और डॉन होता है उनके पास ऐसा घर रहता होगा। देखिए, कालांतर में आप पढ़िए, जितना भी क्रांति का रहता है, क्रांतिकारी चाहे जितना सारे लोग रहे हैं, तो क्रांतिकारी लोग अपने लिए क्या करते हैं? अपने लिए तो कुछ नहीं करते हैं। आज मुंगेर में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मुंगेर की जनता की मांग है कि जो कोढ़ वहाँ का है कि गरीब गुरबा को वहाँ न्याय नहीं मिल रहा है, वहाँ विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ रोज बहस ही चल रहा है, लोग पर अत्याचार ही हो रहा है, तो वहाँ के लोगों की मांग थी, पुकार थी। इसी कारण से अशोक महतो जी वहाँ चुनाव लड़ने के लिए गए हैं। इनकी पत्नी कुमारी अनीता जी कैंडिडेट बनी है। अब तो चौथा चरण में चुनाव होना है। अब देखते जाइए कि सीढ़ी दर सीढ़ी कितना काम होता है। और कहेंगे विपक्षी कि अशोक महतो राइफल के दम पर, बंदूक के दम चलावेगा, ये करेगा, वो करेगा। ले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ, बिहार वासियों को बता देना चाहता हूँ कि संघर्ष कोई करने वाला आदमी राइफल बंदूक लेके नहीं चलता। उसका बोली ही बंदूक है, उसका बोली ही राइफल है, उसका हर बोली ही शस्त्र है। कारण कि जो आदमी 17 साल तक के तपस्या कर लिया है, जेल में रह करके चिंतन कर लिया है, मनन कर लिया है, और पूरा समुदाय अशोक महतो जी के पीछे चलने के लिए तैयार है। और लोकसभा का जो क्षेत्र है मुंगेर, हम तो उस इलाके में गए हैं, हर जगह लोग तैयार हैं। कारण कि वोटर वहाँ अशोक महतो जी की संख्या बहुत काफ़ी है, और उनके चाहने वाले वहाँ लोग काफ़ी संख्या में हैं, और सब लोग लगे हुए हैं, बिना अशोक महतो जी कहे हुए सब लोग लगे हुए हैं। तो हमको वहाँ जा कर के मिल करके लोगों से बहुत खुशी हुई। और लोग बोले कि विधायक जी, आप लोग को कुछ बोलने की जरूरी है। तो इनको सताने के लिए, एक तो पिछड़ी जाति के कमजोर जाति से, पिछड़ी जाति से हैं, तो लोग इनको सताना चाह रहे हैं कि अशोक महतो कहीं आवाज़ बन करके आगे आ गया। अशोक महतो अभी बढ़ौना गांव में है, नवादा में है, मुंगेर में है, तो इतना चर्चा हो रहा है। कहीं अशोक महतो का आवाज़ सदन में पहुंच जाएगा, संसद में पहुंच जाएगा, तो फिर क्या होगा वहाँ स्थिति? हम लोग का तो कहीं कुछ चलने वाला फिर होगा नहीं। इसलिए वो लोग तरह तरह के चक्रव्यूह भी करेंगे, अपना
उपाय भी करेंगे, लेकिन उससे हमारे समर्थक कहीं डरने वाले नहीं ये है। सवाल जो है लोगों के मन में पैदा होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बचपन से जो है गरीबी में रहे, अपना जो है कुछ दिन संघर्ष किए, उसके बाद जो है 17 साल जेल में रहे, चुनाव में जो है काफ़ी पैसे खर्च होंगे, तो अशोक महतो जी इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? पैसा कहाँ से लाएंगे? हम पैसा 1 रुपया खर्चे नहीं कर रहे हैं। जनता अपना चंदा करके लड़ रहा है। कह तो रहे हैं अभी, जैसा कि प्रदीप विधायक बोला वहाँ कि हम गए हैं कि सब चंदा करने के लिए तैयार हैं, चंदा कर कर के दे रहे हैं। एक आदमी नहीं हम भेजे हैं, फिर भी वहाँ टोटल मुंगेर जो लोकसभा सीट है सब पर अपना हुजूम आया हुआ है। यानी पैसे की कोई टेंशन नहीं, जनता जब जो है चाह रही है तो पैसे की कोई टेंशन नहीं है। बाकी देख सकते हैं होली का आज दिन था और इनके गांव पर, इनके घर पर जो है मौजूद थे और वीडियो के माध्यम से जो भी लोग देख रहे थे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।